फिर से गिरफ्तार करके उसको फांसी का फंदा तक पहुंचाना चाहिए। ऑनरेबल सीएम सर खुद बोलता है कि हमारा दरवाज़ा खुला है, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि दरवाज़ा तो बंद है। तो एक हाथ से आप दरवाज़ा खुला है बोलता है, दूसरा हाथ से उसी दरवाज़ा को आप बंद करके रख देता है। अभी इसलिए एग्जाम में बैठने मानने होते हैं कि हमको पता है कि हमने बैठने से पहले मतलब आगे ही मतलब देयर इज फिक्सेशन ऑफ द जॉब, ऐसा लगता है। इस वक्त आप देख रहे हैं ईस्टर्न जर्नल। मेरा नाम है मुकेन लोम्बो। रुक करते खबरों की ओर। दर्शकों, आज पैन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी द्वारा एक ऐतिहासिक मेगा रैली का आयोजन किया गया है, डीएन कॉलेज से लेकर आईजी पार्क तक। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनका ये कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पेपर लीकेज मामले को लेकर नहीं है, बल्कि उनके सपनों को बेच दिया गया है, कुचल दिया गया है, जिसके तहत आज उन्हें सड़क पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगाना पड़ रहा है। और उनका ये भी कहना है कि ये उनका जन्म अधिकार है, ये अधिकार उनसे सरकार नहीं छीन सकते। तो चलिए उन्हीं के ज़ुबानी जानते हैं जितने भी मांगे उन्होंने आज सरकार के समक्ष रखा है। खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए देखते रहेगा सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न जर्नल। इस वक्त हमारे साथ है अरुणाचल नारी आवाज़ की टीम, आप देख सकते हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि इस आज के मेगा रैली के ऊपर उनका क्या कहना। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस पेपर लीकेज मामले के तहत जिन्हें गिरफ्तार कर दिया था ताकेर जेरांग जी, उन्हें रिहाई दी गई है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये सही किया गया है? मैं आप सबों से पूछना चाहूँगी, एक एक करके आप अपना ओपिनियन हमें बताइए। और गुड मॉर्निंग ना, नमस्ते। मैं नारी शक्ति के मेंबर की तरफ से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पेपर लीकेज तो वो तो मामूली बात नहीं है ना, क्योंकि वो तो इतने बच्चे लोग के ऊपर में माँ पिताजी इतना खर्च करके इन लोगों को पढ़ा रहा है ना, तो वो पढ़ाने का मेहनत को ना ये सब नहीं करना है। जो ताकेर जेरांग को क्योंकि मतलब उसको रिहा कर दिया ना, वो तो बहुत गलत बात है। उसको इतना बड़ा स्कैम को रिहा करेगा तो अभी अरुणाचल के बच्चे लोग कितना गुंडा और कितना खराब निकलेगा ना, करप्शन निकलेगा, तो उसी को कौन कंट्रोल करेगा ना। गवर्नमेंट तो उसको तो करना चाहिए ना, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। उसको रिहा किया तो वो अच्छा बात नहीं है, क्योंकि उसको रिहा नहीं करना है। हम मेरे तरफ से तो हैंग करना है, क्योंकि वो ऐसा क्रिमिनल को हैंग करने से तब ना रिलाज होगा। हाँ, हमको भी कल को ये करेगा तो ऐसा होगा, मेरा भी ऐसा होगा ना। कानून ऐसा लागू होना चाहिए, क्योंकि ये सब करने के लिए ना करप्शन करने वाला को भी पकड़ने से उसको नहीं छोड़ना है ना, सबको हैंग कर देना है, तभी अरुणाचल में सुधार आएगा ना। तो जब तक ये करप्शन का और ये सब करने वाला को अच्छा से नहीं करेगा, तो सजा नहीं करेगा, तो क्योंकि हर चीज़ में करेगा, करप्शन करेगा ही ना, हर चीज़ में बदनाम करेगा, बदमाश करेगा ना। तो क्योंकि ये पेपर लीक तो मामूली बात नहीं है, क्लास 1-2 पढ़ के तो पेपर लीक होने से भी कोई बात नहीं ना। इतना मम्मी पापा लोग इतना मेहनत करके अपने बच्चे के ऊपर में इतना तैयारी करते हैं ना, उसके बाद इतना मेहनत साल भर करके भी कोई तो फैमिली शादीशुदा करके भी उसके मिसेस के साथ नहीं रहता है बेचारा, उन लोग खुद का प्रिपरेशन करते हैं ना। ये सब इतना मेहनत को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकेर जेरांग को डायरेक्ट हैंग कर देना है। मेरे तरफ से तो हैंग करना है, उसको नहीं छोड़ना है। चलिए हम एक और मैम है जो हमेशा ही इस पेपर लीकेज मामले के लिए हमेशा ही लड़ने के लिए आगे रहती है, उनसे जानते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि हमारे बच्चों के भविष्य खतरे में, क्या आगे भी इस समस्या का समाधान हो सकता है?
आप बताइए। जरूर हो सकता है हमारा, अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो गवर्नमेंट चाहेगा तो ये बड़ा बात नहीं है, बहुत मतलब जल्दी हो सकता है। अगर नहीं चाहेगा तो उनका मर्जी है, लेकिन उनको जनता उसको देखना चाहिए। तो अगर हमारा बात नहीं मानता है तो हमारा जनता उसको देखना चाहिए कि आने वाला दिन को क्या करना चाहिए ना, तो देखना चाहिए। अगर जनता अगर भूल करते रहेगा तो वो तो कभी हम लोग का जो आज की जो शुरू से लेके आज तक का जो हम लोग नारा लगा रखा है, जो हम लोग यहाँ पे जब भी रैली होता है, जब भी धरना होता है, जब भी बंद कॉल होता है, हम लोग जो प्रजेंट करने वाला तो मीनिंग नहीं रहेगा। तो इसको हमारा अरुणाचल की जनता ही उसको ये करना है, तैयार करना है। उसके बाद तो गवर्नमेंट तो सोच लेना चाहिए आने वाला दिन में उसके लिए खतरा है, मूड नहीं लेने से अच्छा रहेगा। हम तो यही रिक्वेस्ट करेगा। पर लोग बहुत सारे उम्मीद कर रहे हैं, गवर्नमेंट सोचेंगे, यही उम्मीद रखते हुए इतना दिन वेट किया और आज ये समय देखने को मिल रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहोगे? इसको तो आने वाला चुनाव में बदलना चाहिए, हम तो ये बोलेगा। उसके अलावा तो और कुछ रास्ता तो है ही नहीं है। तो अभी तो दर साल से कुछ नहीं हो पा रहा है इलेक्शन। लगता है कि इसका वजह सरकार ही है। हाँ जी, सरकारी है, क्योंकि वो विक्टिम में उनको आज़ाद दे रही है, जिसका प्रूफ मिल गया। ताकि जैसे आदमी को बेल रिहाई कर रहा है, उनको बेल मिल रहा है उसको, और उसका बाद नाबम निकपो जैसे को अरेस्ट नहीं कर रहा है। बहुत सारा बाजी है गवर्नमेंट का। तो इस हिसाब से जैसे आपका टुमी गंगा सार का जिसे को फांसी हो गया, उनका जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो गामर पाटिंग जैसे वाला जान गवा दिया, उनका बीवी और फैमिली को जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो बाजी तो गवर्नमेंट का ही होगा ना, तो गवर्नमेंट को ही बदल देना चाहिए। अगर 2014 का इलेक्शन तक अगर नहीं होता है, बदल देना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि ताकि जेरंग जी को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? उनको क्या सज़ा दी जानी चाहिए? क्या उनको फिर से गिरफ्तार कर दिया जाए या फिर क्या कर दिया जाए? आप हमें बताइए। थैंक यू मीडिया चैनल, आपने हमको बोलने के लिए मौका दिया है। ये ताकि जेरंग को तो उसको तो फांसी सज़ा देना चाहिए। ऐसे इंसान मतलब जीने के लिए उसका राइट नहीं बनता है। हम लोग का इंटर अरुणाचल के सब बेटी बेटा का क्वेश्चन पेपर उन्होंने तो बिक्री किया, ये लीक नहीं है ना, उन्होंने बिक्री किया, चोरी करके बिक्री किया है। तो बिक्री करके तो इतना या भी तो 1.5 साल होने वाला है। तो इन लोग जस्टिस के लिए क्या लगता है, फिर से उनको गिरफ्तार कर दिया जाए या करना चाहिए उसको फिर से गिरफ्तार करके उसको फांसी का फंदा तक पहुंचाना चाहिए। तो एक ही आदमी का वजह से मतलब सारा अरुणाचल का बेटी बेटा पूरा लाइफ बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए मेरा मांग यही है, उसको ये फांसी तक पहुंचा दो बोल के। इसमें तो बहुत गलत गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया ना, रिहा किया तो उनको जेल में रख करके अच्छा से छानबीन करने और लोग को ना, ऐसे करके ये पब्लिक डोमेन में लाने चाहिए था सरकार को। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी लो पोल है, दिखाई दिया। तो इसलिए हम लोग क्या करेगा, हम लोग अभी बुलंदशहर साथ देने पड़ेगा। ये एक्सपीरियंस लोग का साथ में जो पेपर लीकेज है ना, उसके लिए हम लोग बुलंदशहर आए अपना वैल्यू सर के तौर पर। या में पहुँचे अपना आप से ना, किसी ने बुलाया नहीं हम लोग को ना, कहीं हाँ खुद ही आए। हाँ कहीं ना कहीं सरकार को भी 1 साल से करीब हो गया ना, ज़्यादा हो गया। सरकार को भी कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए था, वो रास्ता भी नहीं निकल रहा है। तो अभी ये लड़का लोग कहाँ तो जाएगा, वो तो हम लोग को अभी इमेजिन भी नहीं कर सकता है। तो हम लोग भी देख के ऐसे रह सकते हैं ना, सहन नहीं सकता है। एज ए पेरेंट्स हम लोग को साथ देने पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बच्चा लोग जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना। तो सरकार को बुला के राउंड टेबल में उसको एक नतीजा निकलना चाहिए था, बीच का रास्ता है ना। इसलिए हम लोग भी बहुत दुख है सरकार को ना। तो सरकार हम लोग बनाया है और हम लोग का दुख दर्द को भी सरकार को समझना चाहिए था, लेकिन नहीं समझ रहा है। तो क्या करेगा ना, वो तो सरकार का सोच होगा। तो जहाँ तो हम लोग सोचता है एज ए पेरेंट्स, एज ए जो कॉमन पब्लिक ना, तो सरकार को ये नहीं करना चाहिए था। इतना तकलीफ दे रहे बच्चा लोग को ना, तो नतीजा निकालने से तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग भी सपोर्ट करेगा सरकार को ना। तो बुला के पूछ रहा भी नहीं है, राउंड टेबल भी बेहतर नहीं है ना। इसका मतलब सरकार, तो हम लोग को ये एज्यूम करते हैं कि सरकार को कहने के वो गलत कर रहा है बोल ना, हम लोग ऐसे मान रहे हैं आम पब्लिक को इतने में। और जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स आप आज यहाँ पर रैली पर शामिल होने आए हो, तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि ये मुद्दा खत्म होगा या फिर आगे भी भविष्य में भी आपके बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम का इशू को फेस करना पड़ेगा?
नहीं, ये मुद्दा को ख़त्म नहीं करेगा, सरकार को कुछ उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो ये तो भविष्य में रहेगा ही। उसके लिए हम लोग आया है, ये रहना ही नहीं है भविष्य में ना। और ये रहेगा तो हमारा अरुणाचल चलेगा नहीं है, तितर बितर हो जाएगा। सरकार का बात को पब्लिक नहीं मानेगा, पब्लिक का बात को सरकार नहीं मानेगा तो अरुणाचल कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसमें सबसे हम लोग मतलब कमियाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग वॉलंटियरली आया है। और बेटा लोग भी हम लोग बोलेगा आप लोग तौर पर मत करो ना, अपना जो डेमोक्रेटिक वे में हम लोग करेगा। तो सरकार मानो ना या मानो, हम लोग चलते रहना है जब तक नतीजा नहीं आएगा, जब तक सोल्यूशन नहीं आता है। सरकार जब राउंड टेबल में बुला कर नहीं करता है तब तो करते रहने पड़ेगा, उपाय नहीं है। हम कैसे लाख लाख करोड़ पैसा दे उनका बच्चा को नौकरी कर नहीं कर सकेगा ना, उसके लिए मेन हम लोग आया है। मेरा बच्चा भी और कहीं किसी का बच्चा भी हो, टैलेंट वाला बच्चा को तो अरुणाचल को ले तो उसको नौकरी देना चाहिए, तो उनको मिलता नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं करता है, कम करता है, उनको नौकरी मिलता है, कल को अरुणाचल का भविष्य पीछे में आ जाएगा, आगे जाएगा नहीं है। उसका सोच कर तो ये लोग सपोर्ट में नहीं है, हम एज ए जनरल सोच कर आया है हमें ना। जो भी हम लोग यहाँ में जो भी हम लोग गुहार लगाए हैं, हम लोग तो एक ही था कि हम लोग को जस्टिस चाहिए। तो जब नालन वॉइड का बात है, नालन वॉइड जो जबकि सरकार बोल रही है कि नालन वॉइड जो हम लोग को स्थक करके रखा हुआ है, तो नालन वॉइड जो अभी आज का जो रैली में नालन वॉइड का इशू तो नहीं ले रहा है, लेकिन इसमें ओवरऑल जब रैली का बात करेगा तो ये थोड़ा लंबा चलेगा। लेकिन जो भी हो, ये जो मैटर है, जब ऐसे इशू होता है कोई एक होना चाहिए कि वो इशू चल रहा है, जो करप्शन चल रहा है, उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऊपर या गवर्नमेंट का ऊपर लेके जाए। तो जब इसमें तो ऑलरेडी पता चला है कि इसमें करप्शन ये है, अब चल रहा है, तो चलने के बाद क्या है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पार्ट बनता है कि इसको ढूंढ के किस तरह से जस्टिस देना चाहिए। बात ये है तो जस्टिस लोग कहते हैं कि आप कोर्ट में जाए तो दिन लगता है, महीना लगता है और वहाँ पे जस्टिस अच्छा से नहीं देता है। लेकिन एक्चुअली इसका तो फेलर का मेन रीज़न तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। वो अगर आपको एविडेंस अच्छा नहीं लाएगा, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ड्यू प्रोसेस में नहीं करेगा तो कोर्ट भी फेल हो जाएगा। तो इसमें अभी जो भी बोलो गवर्नमेंट का ही ऊपर है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो गवर्नमेंट का पार्ट है। तो जो भी हो घूर फिर के यहाँ बात वही है, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सकता है, अगर नहीं चाहो तो गवर्नमेंट नहीं चाहो तो हम लोग का आज का रैली भी पहले जैसे हम वेस्ट हुआ ऐसे वेस्ट होने वाला है। तो गवर्नमेंट से वही रिक्वेस्ट करेगा कि आप ध्यान दीजिए, इस इशू को सीरियस लीजिए, हमारा फ्यूचर को कम से कम बचाइए, यही हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा। नालन वॉइड पहले से इशू चल रहा है ना, वो इस तक ओके है, तो इसलिए मतलब उसको सौंप दिया, वही हम लोग के लिए ठीक होगा लग रहा है। तो आप इससे खुश हो कि सरकार को सौंप दिया गया, इससे आप खुश हो? हाँ ठीक है, उससे सहमत है उससे। तो आपको भरोसा है कि सरकार आपको जस्टिस दिलाएंगे? भरोसा तो है। तो ऐसा है कि इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो पार्ट ऑफ द जर्नी है। तो पर भी ऐसे मी एंड माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग ए पार्ट इन दिस जर्नी सो दैट कि सरकार सुने हम लोगों की बात एंड वी विल इवेंचुअली हम लोग का स्टेज जो अच्छा वे में जाएगा। तो इसको बोलते हुए भी आज मैं अपना व्यू थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ आपके मीडिया का थ्रू। तो हम लोग के अरुणाचल में हमको लगता है ये जो करप्शन चल रहा है, ये जो पेपर सेलिंग हो रहा है, ये जो एक सोसाइटी का जो बिलीफ सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, इसका कारण ही ऐसा हो रहा है। ये वैल्यू सिस्टम का, बिलीफ सिस्टम का ये मतलब है कि हम लोगों के सोसाइटी में जो लोग धनी होता है, जो लोग पैसे वाले होते हैं, वी टेंड टू गिव रेस्पेक्ट टू देम, वी टेंड to request them to come to our program as a chief guest. This is the culture that our Arunachal is following. तो ऐसा होने के बाद क्या होता है कि मोटिवेशन मिल रहा है लोगों की कि कमाओ पैसा, जैसे भी बाय एनी मीन्स कमाओ, धनी हो, एंड पीपल विल गिव रेस्पेक्ट। तो हम लोग को ऐसे जो अभी का जो जनरेशन है, वी हैव टू सी दैट कि हम लोग ऐसा लोगों को मोटिवेट नहीं करना चाहिए। वी शुडंट गिव रेस्पेक्ट कि ताकि ये आइडियोलॉजी जो है, अभी हम आइडियोलॉजी को फाइट कर रहा है कि जो ऊपर में बैठा है उन लोगों का आइडियोलॉजी और हम लोग का आइडियोलॉजी इट्स टोटली डिफरेंट। उन लोग का आइडियोलॉजी है कमाना पेपर पे जो कमाना है, क्योंकि उन लोग तो अपना सोसाइटी में आगे बढ़ना चाहते हैं। गेमर प्रधान का मतलब सोल को ना थोड़ा शांति होने के लिए भी उसका मतलब मांगी को थोड़ा पूरी करने से हम लोग के लिए भी सेटिस्फेक्शन रहेगा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि डोंट सेल आवर ड्रीम्स, इसका मतलब ये कि हमारे सपनों को बेच दिया ना जाए। इस पर आपका क्या कहना है कि सरकार सच में आपके सपनों को, जितने भी बच्चे उन सबों को सपनों को बेच दे रहे हैं पैसों के माध्यम से, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले थैंक यू ईस्टर्न जर्नल को टू टेकिंग माई इंटरव्यू।
My name is Tai Gumja. I'm a research scholar in the Department of Political Science, RGU. Regarding ये ड्रीम को सेल करना है, इट्स ओपन सीक्रेट है. जब आप पेपर को मतलब बेच देगा, सेलिंग कर देगा, एंड देन जब एग्ज़ाम होने से पहले आपका जो मतलब इनडायरेक्टली या बैकडोर से अगर पेपर पे देखे किसी को मतलब आप एक एडवांटेज देगा, डेफिनेटली एक ड्रीम को काटते रहते हैं. क्योंकि इतना मतलब यूथ जो एक्सपीरियंस होता है हमका जैसा होता है, जो रात भर पढ़ता है, तो एक थ्रू एसेंस ऑफ द कम्पिटिटिव कब होता है, जब देयर विल बी फ्री एंड फेयर कंपटीशन. जब फ्री और फेयर कंपटीशन नहीं होता, डेफिनेटली ड्रीम को मतलब एक कार्टेल करना और थ्रू मतलब पेपर सेलिंग को हम लाइक मानता है. जब आपको ड्रीम कार्टेल है तो इट्स लाइक पेपर सेलिंग. सो डेफिनेटली एंड जब ड्रीम को सेलिंग होता है तो क्या होता है कि आदमी को आप जिंदा ऑलमोस्ट लाइक मार दिया जैसा ही होता है. जैसे कि आपने कहा कि आप एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, इसका समाधान हो जाएगा और अच्छे से आप फिर से दे पाओगे एग्ज़ाम? मुद्दा खत्म होगा इसको तो हम लॉजिकली वे नहीं बोल पाएगा. टेक्निकली डिफेंस अपॉन गवर्नमेंट में डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी. जो आप अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा ख़त्म नहीं होगा तो आज यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाने आप क्यों आए, मेरा सवाल. देखो लाइक टू एक्सप्रेस इज अवर डेमोक्रेटिक राइट. जब अपना साथ में लाइक इफ देयर इज इनजस्टिस इट्स अवर डेमोक्रेटिक राइट टू एक्सप्रेस. अगर पढ़ा लिखा का मतलब क्या होता है, जब आपका साथ में गलती काम और एक्सप्रेस करना पड़ेगा. मुद्दा सॉल्व होना अलग बात है, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू को लाइक ऐसे ग्रीवनेंस प्लेस करना ये हमारा द्वितीय है. सो लाइक विद थम्पिंग मेजोरिटी हम ये मानते हैं कि इवन पॉलिटिकल साइंस में भी बिलीव करते हैं कि और सिंस वी आर इन लिविंग डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर जब थम्पिंग मेजोरिटी है, जो मासेस लोग एक साथ में वॉइस होता है, डेफिनेटली हम बिलीव करते हैं कि इन द डेज टू कम अगर इन ट्रू सेंस में जब लाइक क्या बोलते इश्यूज जब रिजॉल्व हो जाएगा तो डेफिनेटली हम भी बैठेगा एग्जाम में लिखने के लिए बैठेगा. अभी इसलिए एग्जाम में बैठने मानने होता है कि हमको पता है कि हमने बैठने से पहले मतलब आगे ही मतलब देयर इज फिक्सेशन ऑफ द जॉब ऐसा लगता है. इन दैट वे हम अभी तक नहीं बैठा है. जब फ्री एंड फेयर होगा क्यों नहीं बैठे, हर कोई बैठेगा डेफिनेटली. कि ये इशू को जितना से जल्दी हो सकता है सोल्यूशन में ला दो. एंड जो एक्सपीरियंस है एंड एक्सपीरियंस लोग हो गया था, स्पेशली हो गया था, फ्री एंड फेयर हो गया था, APCS एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से बेहतर है. एंड जो मेरिट में जाएगा वो आपका लिए ही काम आएगा. अगर मतलब मेरिट में जाके हो गया था, मेरिट वाला आदमी को आप नहीं देगा, जॉब नहीं देगा बोलने से तो उन लोगों को क्या मतलब खेती करो सोच रहा है क्या. हाँ, तो वही है. इसके बाद हम लोग का यहाँ में हो गया था, मोटो हम लोग लेके आया था स्टूडेंट अपने रिस्क का. नो सोल्यूशन नो बहुत मतलब अगर आप लोग हो गया था ये सोल्यूशन नहीं लाता है बोलने से हम लोग भी हो गया था. हम लोग को नोटा कैटेगरी में वोट डालने के लिए हम लोग भी रेडी है बोल के, तो हम लोग का ये हम लोग जो हो गया था रेजोल्यूशन लेके आया था. आज हो गया था पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को सपोर्ट करने आते समय. ये जो है बहुत बड़ा मैसिव रैली रहा है और DN कॉलेज से लेके IG पार्क तक हम लोग ने ये चीज़ को लेके आया है. तो आज आप देख सकते हैं कि ये जो इशू है 1.5 साल हो गया, उसका बावजूद भी 1.5 साल का बाद भी इतना पब्लिक टर्नआउट होना, वो भी एक स्टेटमेंट में है, वो खुद में एक स्टेटमेंट है. तो इससे पता चलता है कि ये इशू को लेके पब्लिक अभी भी कितना कनेक्टेड है, ये इशू से लेके पब्लिक कितना दिल से जुड़ा हुआ है. क्योंकि आप सब देखा है अरुणाचल का अभी तक का जो अरुणाचल का हिस्ट्री में APPSC में जो पेपर लीकेज या पेपर सेलिंग का जो स्कैम हुआ है, इससे बड़ा स्कैम शायद हम लोग ने कभी देखा भी होगा ना सुना होगा. और ये सब हुआ है हम लोग का आंखों देखी, सब कुछ हमारा आंख के सामने में पब्लिक स्पेक्टिकल बना है. क्योंकि पब्लिकली ये सब अनफोल्ड हुआ है और अनफोल्ड भी हुआ है तो सही तरीक़ा से अभी तक बहुत कुछ निकला भी नहीं है. अभी हार्डली मुश्किल से 10-15% ही निकला है. तो इसलिए हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जितना अभी तक आउटकम आना चाहिए था वो हुआ नहीं है. लेकिन अभी जैसे आज हम लोग का जो रैली था, हम लोग यही चीज़ को बोलने के लिए आया है कि हम लोग गवर्नमेंट का अभी तक का रिस्पॉन्स है हम लोग खुश नहीं है. हम लोग ने जब 18 फरवरी का रात में गवर्नमेंट को हम लोग एक मौका दिया था कि ऑनरेबल CM सर जब आप अपना मुँह से कुछ कमिटमेंट देता है, कुछ एश्योरेंस देता है तो उसका एक वजन होता है, उसका एक सीरियसनेस होता है. लेकिन अभी 8-9 महीने के बाद पता चल रहा है कि वो अपना पॉइंट में ही खरा नहीं उतर रहा है.
इसलिए दुख लगता है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आया है, तो उसी बात को जताने के लिए आया है। और यहाँ पे जितना भी आपने देखा होगा, पेरेंट्स आया है, एस्पिरेंट्स आए, सब आया है। तो इसमें सबका पार्टिसिपेशन से एक चीज़ तो क्लियर है कि वी आर नॉट हैप्पी विद द डेवलपमेंट सो फार। और हम लोग जो है अपना जो राइट्स है, हमने सरकार में जो भी रखा है, हमने कुछ फेवर रखा नहीं है, हमने कुछ ऐसे कुछ मांग रखा नहीं जो नहीं कर सकता है, या फिर ऐसे कुछ मांग नहीं रखा है जिसको सरकार का थ्रू से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। हमने उसी चीज़ को मांगा है जो हमारा राइट है और जिसको सरकार आराम से सॉल्व कर सकता है, लेकिन अभी तक वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो इसलिए आज का जो रैली है बहुत मैसिव नंबर में साथ दिया है। तो यहाँ से एक बहुत क्लियर कट मैसेज जाता है कि सरकार कैन नॉट इग्नोर दिस इशू एनी मोर। इशू को रिजॉल्व करना, इशू को नहीं करना सरकार का हाथ में था। हमने अपना तरफ से अपना जितना आवाज़ निकालना था, हमारे तरफ से जो पॉइंट रखना था हमने रखा है, इनफैक्ट अभी भी रख रहा है। लेकिन सरकार का थ्रू से जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था, ये सरकार से निकलना चाहिए था, लेकिन अभी तक निकला नहीं है। तो इसलिए ये सवाल जो है सरकार का तरफ जाना चाहिए था। लेकिन हाँ, हमारा जो भी है, हमने कभी भी ये पॉइंट को, जो हमारा जो पॉइंट्स है, हमारा जो मांग है, हमने ये हमेशा से बोला है कि इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। लेकिन 1.5 साल खींचने का काम जो है ये सरकार ने किया है। तो अभी जिसने जो भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हमें और दूसरा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन करने का मौका नहीं देना चाहिए और ये नौबत नहीं भी आना चाहिए। लेकिन अभी भी ये उम्मीद है कि सरकार डेफिनेटली इसमें अभी तक जो भी वो लोग की तरफ से कमी रहा है, इसमें डेफिनेटली वो लोग काम करेगा और जल्द से जल्द इसका आउटकम निकलेगा। हमने राउंड टेबल डिस्कशन के लिए मल्टीपल टाइम्स रखा है। जो रिसेंटली रखा है, दिस मस्ट बी एटलीस्ट दी 10th और 11th टाइम, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही रखा है। लेकिन कभी भी हम लोग को राउंड टेबल डिस्कशन का कभी भी हम लोग को परमिशन दिया नहीं है, कभी भी हम लोग को इनवाइट किया नहीं है। देखिए, ऑनरेबल सीएम सर खुद बोलता है कि हमारा दरवाज़ा खुला है, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि दरवाज़ा तो बंद है। तो एक हाथ से आप दरवाज़ा खुला है बोलता है, दूसरा हाथ से उसी दरवाज़ा को आप बंद करके रख देता है। तो अभी व्हाट डू वी डू फ्रॉम हियर? अभी सरकार जो है, क्योंकि आउटकम जो है सरकार का हाथ में है, लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ निकला नहीं है। तो इसलिए हम जो सरकार से जो एक्सपेक्टेशन था कि राउंड टेबल डिस्कशन का भी सो फार वो चीज़ हुआ नहीं है। तो हम अभी भी ये उम्मीद कर रहा है कि अभी भी इतना लेट हुआ नहीं है, अभी भी किया जा सकता है। और सरकार से हम ये बोल रहे हैं कि इट्स बेटर लेट देन नेवर, और इसको जल्द से जल्द आप रिजॉल्व करने से अच्छा है। देखिए, ये जो नल एंड वॉइड वाला जो पॉइंट है, हमने शुरू से बोला है, हमने कोई गलत डिमांड रखा नहीं है। क्योंकि उस समय में जो भी डिमांड रखा है, एग्जामिनेशन का वो को जो सैंक्टिटी को सोच के उसको सवाल किया है, और उस समय का जो डिप्राइव्ड कैंडिडेट था उसका अपना मांग था। हम जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन हमें लगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट का वजह से कहीं ना कहीं एक ये इशू जो है कहीं ना कहीं एक रोड ब्लॉक हो गया, और ऐसे भी एक नैरेटिव भी बनाया है कि सरकार जो है ये पॉइंट का वजह से सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो उसी को लेके हमने बोला है कि देखिए, अगर ऐसा बात है तो अभी इसी पॉइंट को लेके अभी जो भी डिप्राइव्ड कैंडिडेट है, जो अगर लीगल तरीका से ले जाना चाहता है, तो वी आर नोबडी टू स्टॉप देम। उसका अपना राइट है, क्योंकि उसको जस्टिस चाहिए। और दूसरा बात ये है कि हमने जो बोला है कि अभी सरकार जो भी एक्सक्यूज़ दे रहा था, अभी देयर इज़ नो एनी एक्सक्यूज़, नो रूम फॉर एक्सक्यूज़ नाउ। इसलिए हम अभी सोच रहे हैं कि अभी जो वो लोग का जो पार्टिसिपेशन है, क्योंकि वो लोग ने हमेशा से बोला है, बाकी 12 पॉइंट्स में मानता है, लेकिन एक पॉइंट में एक कंटेंशन है। तो चलो अभी हमने उसको साइड कर दिया, तो देयर शुड नॉट बी एनी रूम फॉर कंटेंशन हियर। अभी आप उसको लीगल भी मत जाओ बोलना, तो आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आप सरकार से जस्टिस मत मांगो बोलता है, अभी लीगल से भी जस्टिस मत मांगो बोलते हैं। तो डिप्राइव वाला को तब तो आप लोग क्या जस्टिस देगा क्या? ये तो बहुत गलत नोशन है। ये तो दिस इज़ नॉट इवन अ डिस्कशन। आप खुद का जस्टिस के लिए दूसरा को डिप्राइव कराना, ये तो गलत हो जाता है ना। यहाँ पे कोई अपना डिप्राइव कैंडिडेट्स जो है लीगली मांगना चाह रहा है, तो लीगल में तो मेरिट देखेगा, उसमें तो कोई चिल्लाओ कितना चिल्लाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरिट है तो डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, मेरिट नहीं तो जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि आज का एटलीस्ट आज का रैली में हम पार्टिसिपेशन का एक एक्सपेक्टेशन था, लेकिन आज का रैली में भी हमने एंटी नल एंड वॉइड ग्रुप जो है अजय मातम लोग का पार्टिसिपेशन तो देखने को मिला नहीं है। तो
हम डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से बोला है कि हम 12 पॉइंट्स में मानता है, तो आज का रैली 12 पॉइंट्स के लिए ही था, फिर भी आया नहीं है। तो ये सवाल आप वो लोग को पूछना चाहिए। और जो राउंड टेबल डिस्कशन का जो बात है, देखिए अल्टीमेटली सोल्यूशन जो है सरकार से निकलना है। तो अगर सरकार से सोल्यूशन निकलना है तो उसके लिए अभी जो भी डिस्कशन है सरकार का साथ होना है, सरकार ये चीज़ को लेके आना है। अभी हम दोनों आपस में बहस करके, हम दोनों आपस में ये करके डिबेट करके उससे तो सोल्यूशन होगा भी नहीं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी देयर इज़ नो एनी रूम फॉर एक्सक्यूज़, देयर इज़ नो एनी रूम फॉर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन का जगह नहीं है, इसलिए एवरीबडी हैज़ टू कम टुगेदर एंड फाइट टुगेदर। हमने बहुत कोशिश किया है, हमने अपना तरफ से जितना जो भी मीन्स था हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन अगर उसका बाद भी आउटकम नहीं आता है तो देखिए ये सवाल जो है सरकार का टुवर्ड्स में जाना चाहिए था। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको सॉल्व करने में, लेकिन हमारा जो बात है हमने हमेशा से सही तरीक़ा से रखा है, पीसफुली डेमोक्रेटिकली। तो आज भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमें और दोबारा फिर से ग्राउंड में उतरने का मौका नहीं देना चाहिए। फिर भी जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है, जो भी है, आप सबको एट द राइट टाइम आप सबको बताया जाएगा। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम लोग को शायद ये करने का नौबत नहीं आना चाहिए।